अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने आसपास, क्योंकि ये है सीज़न, तो अभी आप देख रहे हैं ना, अपने वेलवेट के कपड़े भी हमारे निकल आए हुए हैं, ये टिश्यू और गेंजा के दुपट्टे जो फैशन में दोबारा आ चुके हैं। और कराची वाले तो मुझे परेशान बैठे हुए इस वक्त हमारी तरह। हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैंने सर्दियों के कपड़े क्यों ख़रीदे, कि मैंने वेलवेट के कपड़े क्यों बनवा लिए। लेकिन क्या करें, अभी शादियां आ रही हैं तो ये वेलवेट के कपड़े अभी इन सर्दियों की शादियों में नहीं बनवाएंगे तो फिर कब बनवाएंगे और कब पहनेंगे भाई। तो मैं जब भी सुनती हूँ लड़का और लड़की को कबूल है कहते हुए, तो मेरी जो सोच है ना वो जाती है कि भाई वो जो असल में जो प्रोसेस शुरू हुआ होगा, क्योंकि इस कबूले तक पहुंचने के लिए बड़े मराहिल तक जो है ना, मराहिल से गुजरना पड़ता है। जब रिश्ता आता है उसके बाद देखते हैं, पूछगछ होती है, इंटरोगेशन होती है, फिर एक दूसरे के घर चक्कर लगाए जाते हैं, लोगों से उनके बारे में पता कराया जाता है, और फिर फरमाइशों का जो है एक पंडोरा बॉक्स खोला जाता है। फिर देखते हैं कि अच्छा जी इसमें से कितने टिक्स मार्क लग रहे हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स लग जाते हैं फिर वहाँ पर जाके होती है जनाब बात पक्की। फिर बात पक्की से शादी की पूरे मराहिल, जो शादी की तैयारियों की मराहिल, और उसके बाद जाके जनाब फिर होता है वो वक्त जब कहना होता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो जनाब मसला सिर्फ ये है कि आजकल, पहले के ज़माने में तो सब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम सिर्फ ये देखते थे कि लड़का अच्छे घर का हो, 5 वक्त का नमाजी हो और शरीफ होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है वो डिमांड्स काफ़ी चेंज हो गई हैं। मैं ज़रा आपके सामने ना ज़रा 3 रिश्ता प्रोफाइल्स आपके सामने रख रही हूँ, और जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि आजकल आने वाली जो रिश्ते हैं उनकी डिमांड्स हैं वो क्या हैं। तो जनाब जी ज़रा पहला जो रिश्ता प्रोफाइल है वो आपके सामने हम पेश करते हैं, जिसमें ज़रूरत रिश्ता बराए मर्द। जनाब लड़के की जो उम्र है वो है 55 साल, तालीम है लड़के की मैट्रिक, ज़रिए मुआश ज़ाती कारोबार है उनका जी, अज़वाजी हैसियत तलाक़ याफ्ता है और साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं। अब जो डिमांड है जनाब ख़वातीन हज़रात ये सुनिए, ख़वातीन डिमांड है जी 30 से 35 साल की कंवारी या बेवा लड़की, और साथ में गोरी रंगत, हिजाब लेती हो और उसके बच्चे ना हो। ये जनाब आ गई पहली। खुद हजरत ने 55 साल की और 30 से 35 साल की इनको लड़की को तलाश है। ठीक है, आ जाए जनाब दूसरा रिश्ता आ जाता है जी। अच्छा, जो दूसरा रिश्ता है ये ज़रूरत रिश्ता बराए ख़ातून। इसमें जो ख़ातून की उम्र है, लड़की की उम्र है ये तो खैर 24 साल है, शी इज़ वेरी यंग। जो उनकी एजुकेशन है उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, और जो उनकी अज़दवाजी हैसियत है वो गैर शादीशुदा है, कवानी है वो। ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। डिमांड ये जनाब कि 30 साल से कम उम्र लड़का हो, स्मार्ट, उसका अपना घर होना चाहिए और उसकी फैमिली छोटी होनी चाहिए। फिर जी आमदनी कम से कम 3 लाख रुपए। 30 साल से कम उम्र का लड़का, अपना घर, 3 लाख रुपए सैलरी कम से कम। अच्छा जी, तीसरा जो रिश्ता है वो आपके सामने रखते हैं जनाब। जो तीसरा रिश्ता है वो है ज़रूरत रिश्ता बराए मर्द, और इसमें लड़के की जो उम्र है वो है 30 साल, तालीम जो है जनाब वो ग्रेजुएट है, अज़दवाजी हैसियत जो है वो है गैर शादीशुदा, ज़रिए मुआशी बैंक के मुलाजिम है। डिमांड अब जो कर रहे हैं ये देखिएगा, डिमांड जनाब उम्र 25 साल से कम। ये तो शुक्र अच्छी बात है कि 30 साल है तो कह रहे हैं कि चलो 5 साल का गैप दे दिए। 25 साल से कम हो, खुश शक्ल हो और पढ़ी लिखी हो, और ग्रीन कार्ड होल्डर हो। मैं अभी इतनी खुश हो रही थी कि भाई चलो कितनी तमीज़ की डिमांड है ना, कि वो कह रहे जी लड़की 25 साल से कम हो, अच्छी खुश शक्ल हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर। अब ये जनाब ये तो आ गई डिमांड। तो ये ज़रा जो डिमांड्स आ गई हैं ये कुछ कभी कभी ना बहुत अजीबोगरीब डिमांड्स भी लगती हैं, और भी वो लोग बहुत सारे अजीबोगरीब डिमांड सामने रखते हैं। आप लोगों के जब रिश्ते हुए थे तो सामने से क्या क्या डिमांड्स आई थी, और अगर आपने कहीं कोई बहुत ही अछूती किस्म की डिमांड सुनी हो तो आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी लड़कियों की शादी में ताख़ीर हो रही है, लड़कों की भी शादी में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि इतनी अनरियलिस्टिक अप्रोच है ना जो हमारे रिश्तों को लेके है, कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक ही रिश्ते में तमाम तर खूबियाँ ढूंढ लें। वो लड़का 30 साल से कम भी हो, वो 3 लाख कमा, 3 लाख तो उसकी कम से कम सैलरी हो, उसकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी छोटी फैमिली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं जी लड़के की माँ नहीं होनी चाहिए। ऐसी वाहियात किस्म की जो है वो डिमांड सामने आती। तो आज ज़रा कुछ इन डिमांड्स और उसके बाद जो शादी के मराहिल हैं कि जब वो कबूल है करने की नौबत आ जाती है, उस हवाले से बात करेंगे।
तो जनाब मेरे साथ शो में डिस्कशन के लिए मौजूद है सबिया हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबिया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे साथ मौजूद है आप सबा हाशमी जो कि मैच मेकर हैं और अक्सर हमारे शो में आती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। नफ्सियात समझने के लिए भाई मैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़िया दोस्त मोहम्मद, क्योंकि नफ्सियात को समझना आजकल बहुत ज़रूरी है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह की शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। और साथ में जनाब हमारे साथ मौजूद है सना खान जो कि रिलेशनशिप कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहला तो मेरा चारों प्यारी प्यारी ख़वातीन के सवाल यही है कि जो भी आपने डिमांड सुनी, मैंने 3 रिश्ता प्रोफाइल्स लोगों के सामने रखी हैं और उसमें जो डिमांड थी, क्या आपने भी कभी बड़ी यूनिक किस्म की अपने आसपास कोई डिमांड सुनी हो? बिल्कुल सुनी है, और बल्कि ये हुआ कि डिमांड सुन के लड़के की तो शादी से इनकार हो गया। ये सब चीज़ें तो बड़ी सानवी सी होती हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपकी जहनी आमदनी कितनी है। हाँ। सबसे पहली ये है फैमिली कैसी है, और इसलिए कि ज़िंदगी तो इसके साथ गुजरना है। वो जो डिमांड्स हैं वो कितने दिन चलेंगी, कितने दिन काम आएंगी। तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि फैमिली कैसी है, लड़का या लड़की कैसी है, आपकी मेंटल जो वो है मेंटालिटी वो आपकी मिलती है नहीं मिलती है। ज़िंदगी तो बड़ा लंबा सफ़र है, वो कैसे गुजरना है, ये सब चीज़ें तो बड़ी सानवी सी हैं। वो जो आपने डिमांड सुनी थी वो क्या थी, ये बताएं। डिमांड्स गाड़ी हो, फ्रिज, और पता नहीं इतना जहेज की सोना जो हो। होती है। हाँ, जो जहेज की होती है वो सारी। लड़की से कोई मतलब नहीं, फैमिली से कोई मतलब नहीं, डिमांड जो है वो उनकी पूरी हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ स्पेशली हमें बहुत सारी मेरी बिरादरियों में देखा है, बसद एहतराम सबसे बहुत ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के बसद एहतराम कहती हूँ कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़की वाले कितना जहेज़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लड़की को तकरीबन 1 साल तक का राशन भी दिया जाता है। और ये मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ, मैं किसी गाँव पर या किसी मोहल्ले किसी दूसरे मुल्क की बात भी नहीं करी, मैं अपने शहर कराची के वाले से बात कर रही हूँ। मतलब ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पर ख्याल रखा जाता है। वो कहते हैं जी हम तो बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, और ये 1 साल तक बच्ची का ख्याल रखा जाता है, उसके घर राशन जो है वो डलवाया जाता है। तो ये बड़ी फरसूदा रिवायत का हिस्सा भी है कि जहेज़ है। लेकिन वो जो डिमांड की बात करें ना, लड़की की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी, वो कभी कभी आपको बड़ा चंबे में डाल देती है। सब आप तो कराते हैं रिश्ते, ये तो आप हंस रही होंगी कि ये तो कोई डिमांड ही नहीं जो मेरे पास डिमांड रहती है। कोई डिमांड नहीं है, ये बात हकीकत है। अच्छा, एक कम्युनिटी है, मैं उसका नेम नहीं लूँगी, उनकी इस तरीके से होती है अगर उनका बेटे की कलर फेयर हो, अच्छा, तो वो बोलते हैं हमारा बेटा गोरा है, इसकी एजुकेशन अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है। अब उस हिसाब से वो डिमांड रखते हैं कि लड़की का फ्लैट इतना, यानी उस कम्युनिटी में ये फिक्स है क्योंकि वो अब फ्लैट भी देते हैं, लड़की को घर भी देते हैं। यानी ये मेंटलिटी बनी हुई है, जिस दिन से बच्ची पैदा होगी माँ बाप को उसका घर बनाना ही बनाना है। ओह माय गॉड, उस कास्ट में ये मस्ट है। तो उसकी जब प्रोफाइल आती है ना, तो उसमें तो लड़के की खूबियां लिखी हुई होती हैं ऊपर कि हाइट इतनी है, कलर फेयर है, एजुकेशन ये है, खुश इखलाक है, ये है। उसके और अगर लड़का डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले तो मैं बताऊं ऐसे जो कम्युनिटी के लड़के होते हैं ना, वो ज्यादा पढ़ते भी, उनको पता है मैं तो वैसे भी मिल जाना है। हाँ। लेकिन अगर मैं ज्यादा कोई पढ़ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल आए, डॉक्टर निकल आए, इंजीनियर निकल तो आए, वो चांद का टुकड़ा हो गया। डिमांड्स बढ़ गई उनकी। उसके बाद उसके घर वाले बाकायदा लड़की वालों के सामने बैठ के ये बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे में ये खूबियां हैं, तो इस हिसाब से हमें ये चीजें चाहिए। और ये हकीकत है जो आपने कहा, 1 साल, 1 साल तक वो कहते हैं लड़के को कि तुम्हें तो कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस उस बीच लड़की ने ये कह दिया कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है या ये नहीं है, तो वो सामने ये क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने ये पूरे साल का या 1.5 साल का या 6 महीने की जो बात हुई थी नहीं डलवाई चीज़ें, मैं तो उससे पहले कुछ भी नहीं लूँगा। ओह माय गॉड, हाँ। तो इस हद तक डिमांड्स हैं कि कुछ कम्युनिटी में तो मस्ट है कि घर देना ही देना है। अगर इस कम्युनिटी में कोई लोग अगर गरीब हों तो उनकी बच्ची तो घर बैठी बिल्कुल ऐसा बैठे रहते हैं, ऐसी बच्चियां बैठी रहती हैं। फिर वो 2nd वाइफ, 3rd वाइफ इस तरीके से सरवाइव करती हैं कि अगर घर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आदमी ये है कि भाई दूसरी शादी करने निकलें, तीसरी शादी करने निकलें, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और लड़की वालों की तरफ से मुझे बताएं कि आजकल की लड़कियों की क्या बड़ी डिफरेंट डिमांड आ गई। लड़की वालों की तरफ से डिमांड बॉम्ब है, ना करें, ऐसा ही है। यानी कुछ जगहों पे तो हमें ऐसा लगता है कि लड़के वालों की शायद इतनी डिमांड नहीं है जितनी लड़की वालों की हैं।
वो चाहते हैं, मतलब नसीब पे कोई तवक्कल नहीं है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल नहीं है। जो पहले होता था, पहले के दौर में ऐसा होता था कि अल्लाह पे तवक्कल करो, नसीब से नसीब जुड़ेंगे, खुद ब खुद रिस्क आएगा, सब चीज़ें आएंगी। अब ऐसा नहीं है। पहले से कहते हैं बाइक अगर उसके, यानी हमारा जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ होता है ट्रांसपोर्ट क्या है उसके पास। अच्छा, अगर लड़के के पास बाइक है तो फिर नीचे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि आप इनके घर वालों से पूछें कि ये गाड़ी लेने का इरादा रखते हैं या नहीं, हमारी बच्ची बाइक में नहीं सफ़र करती। ठीक है, सीधी साफ सुथरी बात करते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी बच्ची एडजस्ट नहीं हो सकती। ज़्यादा बहन भाई तो नहीं है, बड़ी फैमिली में हमारी बेटी एडजस्ट नहीं होगी। जब पहले से ही घर वालों ने माइंड ये मेक किया हुआ बच्ची है, वो तो एडजस्ट करेगी नहीं, किसी सूरत नहीं करेगी। तो पहले से ही वो आपने लड़की का भी माइंड बना दिया है और लड़की को पता है कि मैंने ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, ये मेरी शर्तें हैं, अगर नहीं होगा तो बस ठीक है, फिर अल्लाह, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आजकल ये करते हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं हमारी बच्ची जो है उसका करियर बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है शादी की। 35-40 इयर्स की इतनी प्रोफाइल्स आ रही हैं हमारे पास। हम ये कहते हैं आपने इतना अरसा कर दिया, एक एज गुजार दी लड़की की, मेडिकली एतबार से भी इसकी एज गुजर रही है, 35 क्रॉस कर लिया आपने। वो कहते हैं नहीं, जब तक बेटर नहीं आएगा, मोर बेटर नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आता। 35 ईयर की बच्ची की प्रोफाइल है मेरे पास, उनकी मदर हर वीक हमें नो कर देती है कि समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो मुझे बताएं, मुझे जो 35 साल की जो लड़कियां, अगर उसके लिए आपको अगर बर तलाश करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो मैरिड होते हैं या आपको अनमैरिड भी लोग मिल जाते हैं? नहीं, अनमैरिड मिल जाते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। लड़कों की शादियां जल्दी हो जा रही हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जब वो पूरा मतलब 35-36 ये होगा तब होगा। अब लड़कों की 25 में भी हो रही हैं शादियां, 24 में भी हो रही हैं। तो मोस्टली जो 35 क्रॉस करती हैं ना, तो वो फिर डिवोर्सी या सेकंड मैरिज इसी तरीके की, क्योंकि अब सेकंड मैरिज जो है ना ये बढ़ रहा है, ये रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियों की तादाद हमारी ज़्यादा है और लड़के तो कम है, लड़की कम है। आपने डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपने कहीं कोई बड़ी ऐसी यूनिक किस्म की डिमांड सुनी हो अपने आसपास सर्कल में? हाँ जी, अगर लड़की है तो जी रंग गोरा चाहिए, स्मार्ट भी ख़ास किस्म की स्मार्ट चाहिए, उसको स्टाइल भी आता हो, उसको पहनना ओढ़ना भी आता हो, उसको मूव भी करना आता हो सोशली। और अगर लड़के का है तो जी सेटिस्फाइड हो, फैमिली जैसे ये कह रही थी फैमिली छोटी हो ताकि वो सेट हो सके। लड़का अपना सही कमाता है और तनख्वाह भी एक ख़ास होनी चाहिए ताकि वो चल सके। और ये सिर्फ फैमिलीज़ की डिमांड नहीं है, खुद लड़कियों की भी डिमांड है। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी देखती हूँ जो अनमैरिड हैं, उनकी भी डिमांड्स हैं कि भाई उनको एक ख़ास किस्म का चाहिए। और वो कहती हैं क्योंकि आजकल खुद भी तो कमा रही हैं, तो अगर आप खुद भी कमा रही तो फिर आपने से तो हो गई ना आपकी। हाँ। और जैसे ये बात कर रही थी, इसमें देखें साइकोलॉजिकली अगर एंगल से इसको देखें तो हम क्या करते हैं, अपने साथ एक मेंटल चेकलिस्ट बना लेते हैं। और वो चेकलिस्ट क्या हो रहा है, विद एवरी पासिंग ईयर एंड जनरेशन उस चेकलिस्ट में जो हमारे माँ बाप या दादा और दादा दादी ये जो ज़माने थे उनके 5-6 चेकलिस्ट होती थी, बस ये चीज़ें होनी चाहिए और शादी हो जाती थी। और अब जो है विद एवरी ईयर्स जनरेशन अब वो 20-25 हो गई है। अब हम ये नहीं ढूंढते कि हमें कोई मैच मिल जाए, हम कहते कॉस्मिक सोलमेट चाहिए हमें। जो कॉस्मिक सोलमेट चाहिए तो वो हमारा थेरेपिस्ट भी हो, वो हमारा प्रोवाइडर भी हो, वो हमारा प्रोटेक्टर भी हो, वो हमारा फ्रेंड भी हो, वो हमारे साथ सोशली मूव भी कर सके, वो हमारा जो हमारा स्ट्रेस भी सह सके, हमारा इमोशनल रॉक भी हो और हमारे ऊपर खर्चा भी करे और हमें घुमाए भी, ऐसे भी, मतलब हम सब चीजें सब कुछ। और ये दोनों तरफ है। हाँ, दोनों तरफ है। लड़की भी कहते हैं मैं लड़की जॉब करती हूँ तो मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। तो ये आप इन चीज़ों के बजाय अगर आप वैल्यू चेकलिस्ट ले लें, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती है, क्योंकि जो रिलेशनशिप आगे जो स्टडीज़ कह रही हैं वो रिलेशनशिप, ये जो हमारे डेटिंग वाला सीन है, एक एल्गोरिथम में फिक्स कर दिया, लोगों ने देखा ये कर लड़की कैसे, इससे शादियाँ नहीं चलती। शादियाँ चलती हैं कि कपल्स किस तरह नेविगेट करते हैं, किस तरह स्ट्रेस हैंडल करते हैं, किस तरह आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और ऐसे और लेकिन फिर इस तमाम सिचुएशन के लिए फिर टाइम देना पड़ता है कि अगले बंदे में ज़हनी हमांगी पैदा हो, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर तो वही वाली सिचुएशन है ना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि अगर कोई रिश्ता आया हुआ है तो अब उनकी कंपैटिबिलिटी भी होती है कि नहीं होती है, और डिफरेंट चीज़ों के टुवर्ड्स उनकी अप्रोच क्या है। आपने अच्छा सा आप उसमें जो मैं आपको वैल्यू चेकलिस्ट बोल रही हूँ ना, उसमें आप कुछ चीज़ें जो देख सकते हैं कि उस शख्स में इंटेग्रिटी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसमें इमोशनल मैच्योरिटी है, क्या वो रिस्पेक्ट देना चाहता है,
और क्या वो रिस्पेक्ट करना जानती है, दोनों केसेस में है ना, वो लोगों से किस तरह डील करती है, ये सब चीज़ें बहुत, स्ट्रेस अगर कोई है, कुछ भी बात करें, आजकल तो इंटरव्यू होता है आधे घंटे का, उसमें पता चल जाता है, तो सवालात ऐसे करके हम ये जान आजकल तो एचआर जो है वो भी किसी भी आप इदारे में नौकरी के लिए जाए तो एचआर भी जरूर चेक करता है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है आपकी। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है ना, तो इसके ये तो बात हम अपनी जगह चेकलिस्ट करें। एक और जो बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो रिसर्च भी कहती है कि ये जो होते हैं ना, जो लोग चेकलिस्ट, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चेकलिस्ट, वो बातें टक टक टक, तो ये जो मैक्सिमाइजर्स होते हैं ना, जब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये खुश नहीं रहते, They're never happy. They're never happy. Never satisfied. Never satisfied. ये जो, और वो शादी भी नहीं कर पाते जब, क्योंकि वो तो कभी वो जो चराग ढूंढ के जो हमें आइडियल चाहिए, जी। वो तो नहीं मिल पाता, वो आप खुद भी नहीं है। हाँ, तो उसके मजे की बात, वो तो आप खुद भी नहीं है। हाँ, Absolutely. उसके मुकाबले में जो लाइफ में खुश रहते हैं वो है सेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स का मतलब क्या हुआ, जो सेटिस्फाई हो जाए और सफाइज कर जाए, वो मतलब उनकी 4-5 चीज़ें होती हैं जो उनको मैच मिल जाता है, जो उन 4-5 चीज़ों को मैच कर जाए या उससे थोड़ा वो मान जाते हैं। हाँ। और वो लॉन्ग रन में खुश भी रहते हैं, वो सुकून से भी रहते हैं, कंटेंटेड भी होते हैं, समझौता भी कर लेते हैं, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, उन रिसर्च है पूरी, हैप्पी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, खुश रहते हैं, जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। और जो लोग नहीं रहते मैक्सिमाइजर, उनका लिंक हो जाता है डिप्रेशन से भी, परफेक्शनिज्म से भी, रिग्रेट से भी, कंटेम्प्ट से भी, क्योंकि उनको तो अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो ये सोचूं कि वो शख्स जो कि हर जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरी ठीक है, ये चेकलिस्ट है, हाँ, इतनी होगी, बाकी मैं गुजारा कर लूंगा, और साथ में उसकी किसी ऐसे बंदे से शादी हो जाए कि जिसकी चेकलिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रही, वो करेगा ही नहीं उससे। हाँ। जिसकी चेकलिस्ट कंप्लीट ही नहीं होगी वो तो बैठा रहेगा। हाँ। तो सेटिस्फायर ही सेटिस्फायर कुछ ऐसी हो भी जाती है कि बंदा फिर फंस भी जाता है कि भाई ये तो किसी हाल में खुश ही नहीं हो रहे। और कुछ जैसे हम लोगों को देखते, लोग कहते हैं कम पैसा हम खुश रह लेंगे, अलग मतलब कि नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितनी पागलों वाली डिमांड्स आ गई है, आई एम सॉरी अगर आपको लगे, पर पागलों वाली ही है ये, जो पागलों वाली डिमांड्स आ गई हैं, ये किस वजह से आई हैं? क्यों हमें पीयर प्रेशर है, या हम जो फिल्मों से बड़ा इंस्पायर्ड हैं और हम उसी परफेक्ट ज़िंदगी को जो ख्वाब गुजार रहे हैं और हम उसको पाए तक मील तक लेके जाना चाहते हैं? Is it because of this? It is one of the factors for sure, मगर जैसे उन्होंने कहा कि the key is happy people और unhappy people में फ़र्क सिर्फ ये है कि happy people are the creators. They create opportunities, they create business, they create a family system. They are the creators. और अगर आप देखो, अल्लाह ने हमें naturally creator बनाया, and specifically women are the only people after God who can create a life. This burden के men are supposed to be protectors and providers. अब वो औरतें are generally they've become their own protectors and providers. They feel कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम शादी करें. But अगर आप चेकलिस्ट के अराउंड भी शादी कर लोगे, क्या गारंटी है कि वो इंसान वैसा ही रहेगा? There is 100% गारंटी है कि कोई भी इंसान जैसा वो 5 साल पहले था, वो 5 साल बाद वैसा इंसान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुदरत का निज़ाम ये है कि हम ग्रोइंग बीइंग्स हैं, ठीक है? कोई भी लिविंग थिंग दुनिया में है, वो पहले बीज है, फिर वो पौधा बनता है, दरख्त बनता है, फिर वो अपने पौधे देता है, फिर वो ज़मीन में चला जाता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसे है, बीज है, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो क्रॉल करता है, खड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो भी झुक जाता है दरख्त की तरह, वो भी चला जाता है। एंड ये कुदरत का निज़ाम है। अगर आप वही इंसान हैं जो आज से 5 साल पहले थे, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको बीमारियां होंगी, डायबिटीज़ होगी, डिप्रेशन होगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द यूनिवर्स का लॉ जा रहे हैं। आप बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं कि आपके अंदर कोई तब्दीली आ ही नहीं रही। बिल्कुल। तो ये चेकलिस्ट, पानी भी एक जगह वो कहते हैं रुका रहे ना तो उसमें काई जम जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट क्या है? ये तो फिक्सेशन है ना कि आपको रिस्क नहीं लेना लाइफ में। और क्या गारंटी है कि जो आपके पास है 5 साल बाद वो इंसान अगर चेंज हो गया, अब इतनी अवेयरनेस आ गई है अराउंड मेंटल हेल्थ, वैसे भी क्या पता वो इंसान ही नहीं रहे। और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनको नहीं मिला, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस का बैग बनाते हैं और जाके जहाँ शादी हो रही होती है उसके गोद में रख देते हैं कि ये सारी ज़िंदगी की नीड्स मेरी पूरी नहीं हुई, अब आप पूरी करो। अगर आपने कर ली पूरी तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर आप नहीं कर सके तो फिर अच्छा, ये बात है सिर्फ लोगों तक नहीं है जिनकी शादी होती है, उनके माँ बाप के साथ भी इश्यू होता है कि आपको लग रहा था वो चीज़ जो आप लड़की को 25-30 साल तक जो आप उसको नहीं समझा सके, आप ही समझ रहे थे कि वो जो नई लड़की आ रही है ना, वो आके उसको समझा देगी, वो उसको तब्दील कर लेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना,
भाई कभी कभी आपको मार देती हैं, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी टीम उसे एक्सपेक्ट करिए कि मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, ठीक है ना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज क्योंकि हम रिश्तों के वाले से बात करते हैं, जब रिश्ते आना शुरू होते हैं और उसके बाद जब रिश्ता तय हो जाता है, फिर जब कबूल है का सफ़र जब इंसान तय कर लेता है तो बड़े इंसान मराहिल से गुजरता है। एक होता है चले आपको रिश्ता समझ में आ गया और उसके बाद फिर आपने करनी है इसके बारे में छानबीन। तो आपके यहाँ वैसे यूजुअली सबिया जी क्या होता है? और पहले अगर मैं आपका जब रिश्ता तय हुआ था तो वो जो कहते हैं ना कि छानबीन कराई जाती है, कि पहले तो होता है ना कि पड़ोसियों के घर भी जाके पता कराया जाता था कि भाई कैसे लोग हैं, आपकी दफ़ा क्या हुआ था? देखो मेरी दफ़ा में तो ये हुआ था कि मेरी तो पसंद की शादी थी, तो छानबीन का सवाल ही नहीं था। लेकिन मैंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, तो यकीन करो कि ये एक जुआ होता है, जैसे बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं। आप अपनी बहन के घर से भी अगर बहू लेकर आ रहे हैं, उनकी बेटी लेकर आ रहे हैं, तो वो जब घर लाएंगे तो वो बिल्कुल वो नहीं होगी जो आप समझ कर लाएं। तो ये तो वाकई एक जुआ है। तो मैंने तो आंख बंद की और सोचा कि बस नसीब की बात है, वही जो आपने कहा कि नसीब की बात है। दोनों मतलब शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, जगह जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारना है। तो जब आपने अपने बच्चों की शादी की तो फिर उसमें आपने छानबीन का प्रोसेस आपने फिर वो कैसे किया? इत्तेफाक से मैं उससे गुजरी नहीं, इस प्रोसेस से। एक तो मेरे अपने ख़ानदान की, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखने की चीज़ जो है वो घर का माहौल है। और सबसे पहले माँ को देखो, इसलिए कि बेटी की तरबियत जो है वो माँ करती है। तो माँ का साया किसी तरह से वो बेटी तो होती है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ। सी जगहों पे देखा सबिया जी कि जो माएँ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो पर्देदार होती हैं, और मैं कहती अगर चले हिजाब ना भी करती हूँ तो बहुत शरीफ अच्छी होती है, लेकिन बच्चियाँ फिर आगे से वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो कहते हैं रियलिटी से दूर होती हैं, बड़ी डिमांडिंग होती हैं। लेकिन एक तसल्ली ये होती है कि कम से कम उनके पीछे समझाने वाली माँ उनकी बेहतर है, इसको और मजीद अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसकी गलतियों पे समझाएगी। तो मैं समझती हूँ कि माँ या घर का माहौल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो देखा तो वो यही चीज़ें देखी, 2 बहुएं लेकर आई तो यही देखा कि हाँ माँ बहुत अच्छी है, अच्छा माहौल है। बस सबा आप कैसे वो छानबीन के प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं? क्योंकि देखिए अक्सर लोग ऐसा होता है कि जब रिश्ता कहीं तय करना होता है बहुत अरसे से तो प्रोफाइल ही अपडेट नहीं करवाते, तो वो जो एज जो है वो अगर किसी लड़की ने 27 साल लिखी हुई ना तो वो 27 साल 6 साल तक 27 साल ही रहेगी, एज बढ़ जाएगी लेकिन वो 27 साल ऐसा होता है। ऐसा नहीं। और उसके बाद फिर बड़े मुबालगाबाजी भी कहते हैं कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब रिश्ता तय होने वाला होता है तो अच्छी जगहों पे भी घर ले लेते हैं। हाँ ऐसा है, अब कोई आपसे एरिया चेंज कर लेते हैं। अब कोई आपसे घर के कागजात निकलवा के थोड़ी पूछेगा कि अच्छा भी यहाँ पे आप किराए पे रहती हैं, आपका अपना घर है? नहीं, ये भी होने लगा है। अपना घर है या रेंट का घर है? अच्छा अब अगर हम कहें कि लड़की के घर से आपका क्या ताल्लुक है, जी वो रेंट के घर में, तो कहते हैं नहीं ये अगर 6 महीने पहले आए तो हमें इनका बैकग्राउंड कैसे पता चलेगा? वो तो एक अरसे से किसी एरिया में कोई रह रहा होता है तो इंसान को पता चलता है कि ये पीछे से क्या करके आ रहे हैं। तो रेंट के घर वाले तो चाहिए ही नहीं, ना रेंट के घर की लड़की चाहिए, ना रेंट के घर का लड़का चाहिए। यानी रेंट वालों की तो आपस में मतलब हो जाए तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो कहते हैं जब हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें सामने अपना घर चाहिए, हमारी बच्ची पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करेगी। तो रेंट का घर तो इस वक्त ऐसा लोगों ने बना दिया है कि जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है ये। प्रोफाइल में अगर रेंट लिखा है तो कई जगह पे हमें हटाना पड़ता है कि वो उनके घर ही नहीं जा रहे हैं, तो हम कैसे बात को आगे बढ़ाएं? बहुत अच्छी फैमिली है, गुड लुकिंग है, सब हैं, तो वो हटाना पड़ता है कि एक बार जाके देखो तो सही, फिर रिजेक्ट करना। अच्छा इसमें दोनों लड़का लड़की दोनों की तरफ से ये है कि लड़की का घर भी रेंट पे ना हो, लड़के का भी रेंट पे ना हो? लड़के वालों का ये कहना होता है कि ये अभी अगर इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट किया है तो पीछे क्या कहानी थी हमें नहीं पता। वाकई हाँ, अपना घर होगा तो हमें पता होगा कि भाई कितने अरसे से रह रहे हैं, क्या है क्या चीज़ नहीं है रेंट। और ऐसा होता भी है, लोग घर एरिया चेंज कर देते हैं शादी के टाइम पे, एरिया चेंज कर देते हैं। अगर किसी लोअर एरिया में हैं तो अपर एरिया में चले जाते हैं कि 6 महीने के लिए चले जाते हैं, वहाँ से अच्छा प्रपोजल ढूंढ के फिर वापस आएंगे। बिल्कुल। अच्छा मैं गुजर चुकी हूँ इस मरहले से। मेरे बेटे जो हैं लड़कियां देखने के सब खिलाफ थे, मैं खुद भी कि घर घर जाके लड़कियां देखें। बड़े बेटे की तो मैंने अपने ख़ानदान में कर ली, देखी भाली बच्ची थी। अब दूसरे के लिए ये कि वो कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा लड़की देखने, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक जगह गए और पहले घर गए हैं और पहले ही रिश्ता दे दिया। अब उनकी वो जो थी ना, ऑफिस बताएं, कहाँ रहती थी वो बताएं, मोहल्ले वालों से, दुकानदारों से, ऑफिस जाके
मेरा बेटा कह रहा है अम्मी क्या है, ऑफिस में तो एक तमाशा बन गया मेरा। तो मैंने कहा बेटा उनकी बेटी है, गैर है, ज़ाहिर है वो नहीं जानते हमें, हम हर तरह से पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये बात हो सकती है कि भाई जाहिर है कि बेटी देना कोई आसान काम नहीं है। हम करते रहे, सब करते रहे, फिर उनको उससे बेहतर रिश्ता मिला, मतलब रिश्ता आया, वहाँ बात नहीं बनी, फिर दोबारा से उन्होंने छानबीन शुरू कर दी जब तक मेरे बेटे की मंगनी भी हो चुकी थी। लेकिन ये हमारा तजुर्बा बड़ा अजीब सा था कि मोहल्ले में जाके पूछ रहे हैं और बता के, अच्छा आपका घर कहाँ है, अपने फ्लैट जो दोनों बेटों के, उसका एड्रेस दीजिए, ऑफिस का दीजिए। तो मैं अब याद दिलाया इन्होंने तो मुझे याद आया कि ऐसा हो चुका है और होता है ऐसा। और ये तो ऐसी चीजें होती है जब कहते हैं कि जब तक रिश्ता तय ना हो जाए, पक्का ना हो जाए, तो किसी को बताना नहीं है। ये तो अभी पक्का हुआ नहीं होता, वो पूरे मोहल्ले को पता होता है। काफी जगहों से ये आता है कि प्लीज इनसे कहें कि कम इन्वेस्टिगेशन करें। हर दूसरा बंदा आके हमें कह रहा है कि आपके लड़के का रिश्ता चल रहा है। हमें तस्वीर दिखा के पूछा गया कि ये लड़का कैसा है। वो यानी एक वांटेड की तरीके से उसकी तस्वीर पूरे एरिया में घूम रही होती है। फिर समझाना पड़ता है अखलाकी तरीका नहीं है, इस तरह ना करें आप। मुझे बताएं फिर आप जो है छानबीन के लिए आप क्या करती हैं? फिर आप इन लोगों को बोलती हैं कि ठीक है मैं आपको फाइल देती हूँ, लेकिन छानबीन कराना आपका काम है। आप कैसे देखती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो क्रेडिबल हो? अच्छा, कुछ चीज़ों में पता चल जाता है। अगर कहीं पे वो कोई ऐसी चीज़ उन्होंने फेक डाली है ना, तो 1 से 2 विजिट्स के बाद फैमिली की तरफ से आती हैं चीज़ें कि नहीं आपने कहा था इसमें ये मेंशन नहीं था, लेकिन जब हम गए और हमने उनसे डिटेल पूछी तो वो इस चीज़ में गड़बड़ा रहे थे, इस चीज़ में, क्योंकि झूठ छुपता नहीं है ना, तो वो सामने आ जाता है। फिर हम फैमिली से पूछते तो कहते हैं हाँ हमने ये बताया नहीं था, ये चीज़ें नहीं बताई थी, घर हमने नहीं बताया था कि हमारा अपना है, लेकिन हम लेना चाह रहे हैं, हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं। कितने चक्कर लगते हैं एक दूसरे के घर बात पक्की होने? हम तो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि लड़के को साथ लेके जाओ। लड़की वालों को कह देते हैं कि आप कितने चक्कर लगाओगे, आने दो लड़के को साथ। वो लड़की को देख ले, लड़की उसे देख ले, आप लड़के को देख लो, लड़के वाले लड़की देख लें। तो ये एक ही विजिट में काफी हद तक डिसाइड हो जाता है कि ये बात आगे बढ़ेगी या ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जानी। मुझे बताएं कि हम वैसे कैसे पढ़ सकते हैं अगले शख्स को, कि जो अगला बंदा हमें अपने बारे में बता रहा है वो सही भी बात बता रहा है या नहीं बता रहा। हम साइकोलॉजिकल इसको देखें तो हम कैसे रीड कर सकते लोगों की बातों को और उनके एक्सप्रेशंस को? अगर रीड लड़की कर रही है तो मुश्किल है। सबसे पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगी। एक तो अच्छा, लड़की अगर रीड करी तो मुश्किल क्यों? क्योंकि देखें, लड़की आपको अगर जज करना है कि जो वो बातें कह रहा है वो सही है, तो इसका मतलब है आपने उसको प्रूव करना है, आपने उससे सवालात और करने हैं। वो आप जब उससे बहुत सवालात करेंगे तो इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या वो लड़की इस तरह का इमेज अपना देना चाहती है? इसी तरह लड़का जब देता है तो लड़की तो बड़े आराम से कह सकती है मेरे माँ बाप को पता होगा, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता। तो मतलब दोनों केसेस में ना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। माँ बाप ज़्यादा बेहतर है कि वो प्रूव करें, वो बुरा भी नहीं लगता कि वो इंटरोगेशन करें या कुछ भी सवालात करें। तो अगर कोई बात आपसे कोई भी चीज़ कह रहा है कि आपको एक फील आएगा ना, ये आपको बहुत अवेयर रहना है कि आपको पता होना चाहिए यार मुझे कोई बात जमती भी नहीं लग रही। हम कभी कभार किसी चीज़ पे चौंक जाते हैं ना, वो हमारी छठी कह रही होती है और हम उसको लेकिन हम झटला देते हैं। हम कहते हैं नहीं हमारे को एक लम्हे को अंदाज़ा होता है। आप उसको ज़रूर आगे से उससे सवालात करें, उससे पूछें। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी ना लोग क्या करते हैं, फेक करते हैं कि गलत रिस्पॉन्स दे देंगे अपनी इमेज अच्छी देने के लिए, लेकिन उसमें इनबिल्ट ऐसे सवालात होते हैं कि वो आपके झूठ को भी पकड़ लेता है। तो वो आप नहीं कर पाते। इसी तरह जब आप उससे दूसरे तरीके से जब उसी बात को पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये आप में महारत होनी चाहिए कि आप उससे पूछ सकें। दूसरा, जब आप किसी से जब पहली दफ़ा मिलते हैं ना, तो ये एविडेंस भी और ये प्रूव्ड है कि जो आपको आप ना बहुत फ्यू सेकंड्स में आप उसका एक इमेज ज़हन में होता है और वो बहुत हद तक सही होता है। तो इसीलिए जो आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपकी बार बार मुलाकात नहीं हुई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसा है? लास्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन वो बहुत हद तक साइंस में बता चुके हैं बहुत हद तक सही। अपने ट्यूशंस को भी सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। छठी एज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। छठी एज हम लोगों को अक्सर पता नहीं चलता छठी एज ये क्या, ये मेरी छठी एज बोल रही है या मेरा कुछ और अंदर का बोल रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा था तो वो मुझे जो याद रह गया मैं शेयर करती हूँ।
आपको अगर ये देखना है ये आपकी छठी हिस्स है या कुछ और है, तो आपको छठी हिस्स ना एक अंदर से एक तो यहाँ पे कहीं फील होगी, ठीक है, और आपको एक सुकून सा देगी वो, थोड़ा सा आप में स्टेबिलिटी सी देगी वो, ठहराव सा देगी, और आएगी आपको एक थोड़ा सा ना जैसे पीसफुल सी फीलिंग आ जाएगी। ये आपकी छठी हिस्स है जो आपको अंदर और खींच ले, वो नहीं है, कोई आपको और पुल करे, खौफ से दे, वो छठी हिस्स नहीं है। एक आपको एक खुद से एक फील सा आएगा, वो आप समझ लें छठी चल। फिर जब आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं ना, जो आपको, क्योंकि होता क्या, जब हम बार बार मिलते हैं ना, हमारा ब्रेन जो चीज़ फर्स्ट टाइम पिक करता है ना, फिर वो उससे आदी हो जाता है, हमारे गार्ड्स डाउन हो जाते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली भी फिर उसके कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारी बहुत सारी 90% जो हमारे डिसीजंस और फैसले होते हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों पिक करें। जैसे अभी यहाँ पे ना हम इतनी सारी चेकलिस्ट जो है वो देख रहे होते हैं, ये हमारा पैटर्न, सॉरी मैं ज़रा डिटेल में, लेकिन ये हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, हम इसी तरह करने के आती हैं, वो हमारी हैबिट है, वो हमारे, हम चाहे जितना आप किसी को समझाते ना तुम ऐसा नहीं करो, वो फिर वही करेगा, क्योंकि वो लॉजिकली भी अपने आप से बात करता है ना कि ये ऐसा होता है, ये गलत है, वो गलत है, लॉजिक सब कुछ है, लेकिन जो डिसीजन हो रही है ना वो आपके अनकॉन्शियस से हो रही है, और वो इतनी फास्ट होती है कि आपको और आप उसी तरह कर जाते हैं। वो बाद में लॉजिक आती है, ये मैंने क्या किया, लेकिन वो कर जाते हैं, क्योंकि तो फिर उसका तरीका ये है कि आप जब कोई हो, आप अपने एक तो पैटर्न को जानने में ये करता हूँ, ये करती हूँ, उसके बाद उससे अगेंस्ट करें कुछ, तभी आपका न्यू पैटर्न बनेगा, वरना नहीं बनता। ओए होए, ये बड़ी साइंस है। एक हमारे से कॉलर मौजूद है, बुशरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अच्छी, बहुत ठीक, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहना चाहेंगी, आप बताएं। आपके यहाँ जब रिश्ता कोई आता है तो क्या क्या चीज़ डिमांड की जाती है, पहले ये गल दसो मैनू। नहीं ना अच्छी डिमांड करने आते ना, वो डिमांड करते बस देख के चले जाते, देख के चले जाते, देख के चले जाते, कोई हाँ ना नहीं डालते। ओके, तो अभी रिश्ता देख किस कर रहे हैं ये बताएं। मेरे बेटा है। अच्छा जी, तो अच्छा, तो आपके बेटे के लिए आप रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ जी। अच्छा भले बताएं उसे, हमारे भाई में क्या खूबियाँ हैं, क्या किया हमारे भाई ने? खूब बताई माशाल्लाह। तो भाई पढ़ा हुआ है, कितना भाई पढ़ा हुआ है हमारा? भाई 10 पढ़ा है। अच्छा, भाई ने 10 जमातें भाई ने पढ़ी। और आपको लड़की कैसी, लड़का काम क्या करते हैं हमारे भाई? प्राइवेट जॉब करते। प्राइवेट जॉब करते ने। ते बुशा जी मैं दसो कि तानू कुड़ी क्यों जी चाहिए? कुड़ी अच्छी ना तो कोई जायदाद मांगनी है ना कुछ करके, सानू कहने इज्जत आ गई, बेटी मिल जावे बहुत अच्छी है। अच्छा, और आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र 25 साल होगी। 25 साल है। अच्छा, लड़की वाले वैसे क्या डिमांड करते हैं? लड़के लोग मतलब देख के चले जाते, कोई डिमांड नहीं करते, कुछ दसदे भी नहीं। अच्छा, तो आप जो रिश्ता वगैरह करवा रहे हैं वो किसी रिश्ते वाली के थ्रू करवा रहे हैं? रिश्ते वाली क्या है, वो कोई भी नहीं कहते हाँ करके चलिया जानिया, रिश्ता घर बुआ देख के चलिया जाती, कहते नहीं हाँ करावांगे, कोई भी नहीं, कोई करवाता ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर रिश्ते वाली नहीं दसती कि जी कुड़ी वाले क्यों दोबारा कांटेक्ट नहीं कर रहे? ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਹੀ नहीं आता। अच्छा चले, मैं पूछ रही थी। चले, बहुत शुक्रिया जी। बुशा जी की कॉल थी, वो अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान थी। अच्छा, ये भी बाकी कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आते हैं लोग और उसके बाद जवाब वो जो उनका था कि दोबारा से कांटेक्ट नहीं करते। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है फिल्टर्ड पिक्चर्स। हाँ, जब वो पिक्चर्स जाती हैं तो वो फिल्टर्ड होके बिल्कुल कुछ से कुछ बना हुआ होता है। हाँ। अब जब वो घर जाते हैं तो वो बिल्कुल चेंज होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं। हाँ, ये भी अच्छा कि इनका तो बेटा है, इनका मैं बता दूंगा, इनका जी जनाब बेटा है। आपको मेरे सारे सवाल समझ नहीं आते। इनके बेटे हैं, इनके बेटा 25 साल का है और उनके बेटे ने 10वीं पढ़ी, यानी कि मैट्रिक किया हुआ, ठीक है। और वो कह रही है कि मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वो कहती है जब भी रिश्ते की बात चलती है लड़की वाले आते हैं और उसके बाद लड़की वाले उसके बाद कोई राब्ता नहीं करते। और जब वो रिश्ते वाले से पूछते तो उन्होंने कहा चले मैं अब कराती हूँ, मैं अब कराती हूँ, तो कोई यानी कि
कोई बात बन नहीं पा रही। इसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन तो होगा ना। हाँ। या तो इनकी किसी इनकी बात अपनी में, डिमांड्स किसी होंगी चीज में, या तो इनकी डिमांड ऐसी होगी, या ये लड़की ज्यादा खूबसूरत देख रही होंगी, जब वो आते होंगे तो लड़के का मैच नहीं लगता होगा कि नहीं मैच नहीं बन रहा है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका बिहेवियर ऐसा होगा। बिहेवियर बहुत मैटर करता है। दूसरी बात मैंने है, behavior नहीं डिटेल्स दी नहीं, आपने डिटेल्स दी नहीं। हाँ, वो बहुत सारी चीजें जो है सिर्फ ये बताया 10 सॉरी लेकिन वैसी वो बात, लेकिन हाँ मुझे लगता है तालीम में भी थोड़ा सा ये हाँ, ये पीछे ये है। हाँ, पीछे ये है, जो 10th है, क्योंकि आजकल की जो आजकल हमारा मैं अच्छाई बोलूँ या उसको मसला बोलूँ कि हमारे मुल्क में लड़कियाँ ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। और फिर बहुत सारे की, जैसे मैंने सादात के ख़ानदान में देखी है कि मेरा खुद भी ताल्लुक है, तो वो जो लड़कियां हैं उनको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं और लड़के इतना नहीं पढ़ते, और उनको पता होता है कि भाई हमें तो मिल जाएगी कोई भी अच्छी सी लड़की, क्योंकि सादात हो गए थे, अब तो डिमांड में है। तो ये मुझे बताएं कि जो एकदम उनको लग रहा है कि इनको घोस्ट कर देते हैं कि नहीं आते, तो क्या रीज़न हो सकती है आपकी नज़र में? क्या हो सकती है रीज़न? मेरे ख्याल से ये जैसे उन्होंने कहा, ये हाफ इंफॉर्मेशन लग रही है, लाइक कोई तो वजह होगी कि क्यों नहीं हो रहा, और वो क्या कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से, या क्या अपनी बजाय ये देखने की, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना मेरे बेटे में तो खूबियाँ हैं, हाँ। तो इफ़ इतनी खूबियाँ हैं तो कुछ तो है जो मिसिंग है वहाँ पर। हाँ। और आई डोंट नो कि क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट उनकी है कि मेरे बच्चे में इतनी खूबियाँ हैं और ये रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है। सही। और चले मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा एक सवाल आप लोगों से आज ये भी है कि वो कौन सी उम्र है कि जिसमें रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं फ़र्ज़ कीजिए 24 साल में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम साल में आपको कोई अच्छा बर मिल जाए। आपको कभी कभी लिटरली साल लग जाता है, कभी कभी आपको 1.5 साल भी लग जाता है। और जैसे पहले तो होता था, लोग कहते थे ना कि बस ज़रा ध्यान में रखना, ये तुम्हारी भांजी है, ये तुम्हारा भतीजा है, कोई अच्छी लड़की हो, कोई अच्छा लड़का हो तो हमें ज़रूर बताना। लेकिन अब वो टाइम समहाउ नहीं रहा, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप उनके पर्सनल ज़ाती डिसीजंस में किसी की आप बात भी सुने। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले एक हमें सबाना ने बात बताई जिससे मैं बड़ी मुत्तफ़िक़ भी हूँ, वो ये कि जो आजकल फ़िल्टर का दौर आ गया, और फ़िल्टर के दौर में जब लड़की की जो प्रोफाइल बनती है, लड़कों की भी प्रोफाइल बनती है, अब तो खैर आजकल लड़के भी हम फ़िल्टर्स ज़्यादा उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो लोग धोखा भी बड़ा खा जाते हैं, क्योंकि फिल्टर में बिल्कुल, अब क्योंकि AI जनरेटेड पिक्चर भी होती है, वो भी आपको बिल्कुल पिक्चर चेंज कर देती है अक्सर आपकी। अब तो इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं, यानी अगर बंदा हेल्दी है, फैटी है, चबी है लड़की, तो वो इतनी स्लिम सी बना के वो डाल देती हैं कि ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताएं, सिर्फ पिक्चर से अगर ओके हो लंबी, मैंने देखा लोग लंबी घर पिक्चर भी कर तो देते हैं। जाएंगे। अब वो जब घर से आते हैं फिर वो इतने अजीब से सामने रिस्पांस देते हैं। ज़्यादातर बातें तो मैच मेकर को सुननी पड़ती हैं कि हमें हमारा टाइम वेस्ट किया, फ्यूल इतना एक्सपेंसिव हो गया, आना जाना इतना मुश्किल और हो अगर गया। आप किसी के घर वैसे जा रहे हैं तो आपको खाली जा भी नहीं सकते, आप कुछ केक कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। नहीं लेके कुछ भी नहीं अब नहीं रहते, लेके कुछ भी नहीं जाते। और अब तो सामने वाले भी जो है ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखते, सिर्फ जो है वो कुछ ड्रिंक दे दिया, कोई रूह अफ़ज़ा का ग्लास दे दिया, कुछ ऐसे, मतलब कोई ऐसी कोई चाय ड्रिंक दे दे देते, बस चाय वगैरह, वैसे बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं। आप पैसे पे क्योंकि वो कहते हैं इस तरह तो हर हफ्ते विजिट्स होते हैं, तो हम क्या सबके सामने लगाएंगे? जब रिश्ता बन जाए तो फिर आप दिल खोल कर अपना खिलाएं पिलाएं उनको। तो ये फिल्टर्ड पिक्चर्स की वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। अब हम क्या करें? हम एक के घर, हाँ मोस्टली ये होता है कि मिले ज़रूर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स से मिले तो बच्ची से भी मिले होंगे, लड़के से भी जाके मिले होंगे, तो वो हमें कहते हैं कि आपने जैसा भेजा था बिल्कुल चेंज था, वैसा था ही नहीं। हम सबसे पहले फिर यही गाइड करते हैं कि प्लीज़ खुदारा वो पिक्चर दें अपने बच्चे की या बच्ची की जैसी वो रियल में दिखती है, क्योंकि वो आपके घर आएंगे, सिर्फ पिक्चर पे निकाह नहीं हो जाएगा। क्या अभी भी लोग ये कहते हैं कि हम जाके दफ्तर में देखाते हैं, या लड़की अगर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो वहाँ जाके देखाते हैं, या वो जॉब करती है? ऐसा मोस्टली लोगों की यही होती है कि हम घर जाके घर भी देखना होता है, उन्हें मेन तो घर देखना होता है। घर की चीज़ों से वो आइडिया लगाते हैं कि जहेज किस किस्म का मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा, क्या चीज़ें इनके घर में हैं। अब तो बहुत कुछ देखा जाता है। अच्छा, किस किस्म के लड़का और लड़की का रिश्ता अब जो है आज के दौर में मुश्किल होता जा रहा है? जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी फैमिली, हमें आइडिया हो जाता है 1 से 2 वीक में आइडिया हो जाता है कि ये अभी मूड में ही नहीं है करने के। जब उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा होता है, 8-10 प्रोफाइल भेजो और रिस्पांस आता है नहीं समझ में आया कोई, तो हम समझ जाते हैं इस वक्त मूड में नहीं है। हाँ, जो मूड में होते हैं ना, वो जब हम उन्हें 8 से 10 प्रोफाइल भेजते हैं ना, तो वो 5 से 6 को ओके करते हैं।
तो हम भी फिर लग जाते हैं कि ये मूड में है, इन्हें करना है रिश्ता, सीरियस है। अभी एक साहब का हमारे पास आया था प्रपोजल, वो 50+ थे और बड़े अच्छे से उन्होंने, उनके बच्चे भी एग्री थे, सब चीज़ें थी। अब जहाँ भी हम प्रोफाइल भेजें वो कहे ये 1 साल पहले देख के जा चुके हैं। लास्ट में मैंने उन्हें कहा कि बात सुने, आप कितने घरों में जा चुके हैं, हर घर से ये जवाब आ रहा है ये होके जा चुके हैं। तो उनका जवाब ये था कि उस वक्त मैं सीरियस नहीं था शादी के लिए, और अब मैं सीरियस हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जब अब आप सीरियस हुए हैं ना, लेकिन अब आपको कोई सीरियस ले नहीं रहा, बिल्कुल। इतने घरों में आप होके आ चुके हैं कि वैसे आदत होती है शौकिया तौर पे भी जाके, हाँ चलो भी ये चलो चलते हैं ना, देख कर आ जाते हैं। आपके नज़दीक जो है सबिया जी, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको आपने देखा कि उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है? देखो, मैंने वही 2-4 चीज़ें बताई हैं। एक होता है कहीं पे लड़का भी अगर इकलौता हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों की डिमांड होती है, जिसकी बहनें बहुत ज़्यादा हों तो लड़की कहती है नहीं भाई, वैसे ये सभी बहनें बहुत ज़्यादा, हाँ सभी की ख्वाहिश होती है कि छोटी फैमिली हो, जितनी छोटी होगी उतने मसाइल कम होंगे। और बाकी ये कि रिश्ता मिलाना, बनाना, आगे बढ़ाना जो है वो कुर्बानियों का नाम है। कुर्बानियाँ देंगे आप तो फिर मतलब दोनों को देना पड़ती है, किसी एक को नहीं, फिर ही रिश्ता आगे बढ़ता है। और ज़रूरी क्या है, मैंने वही बताया कि घर का माहौल। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, मेरी अम्मी मेरे भाई के लिए रिश्ता देखने गई थी, उनके सब कुछ सही था, उनके मेन डोर पे जब हम घुस रहे थे तो झाड़ू रखी हुई थी। अम्मी को ये चीज़ नहीं पसंद आई, क्या नहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और ये जाहिर है कि बेटी में भी यही सारी चीज़ें होंगी, और ये बुनियादी चीज़ें हैं, और अगलों को पता है कि आ रहे हैं, हाँ पता है, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो आपकी अम्मी जैसी हूँ इस मामले में मुझे भी पसंद नहीं आता कभी भी। तो उन्होंने इस वजह से इनकार किया। तो ये चंद चीज़ें होती हैं, घर का माहौल और माँ को देखना, हाँ कि आपने घर को वो चीजें की कैसे, हाँ कैसे की नहीं, हमसे मैच कर रही हैं, सलीका इसमें आ जाता है, सलीका है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी पूछने से कुछ नहीं मिलता, जाहिर है कि जो बताने वाला है वो सही थोड़ी बताएगा। अच्छा, एज पता लगाना है, लोगों ने बड़ा एक अच्छा तरीका निकाला है, छूटते ही पूछते हैं किस ईयर में मैट्रिक किया है, अच्छा फिर इंटर किस ईयर में किया है। अब जो इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी ना, तो कहीं ना कहीं बंदा गड़बड़ा जाता है, तो सीधी उसकी एज निकल ये टिप है भाई आप लोगों के लिए। अक्सर लोग, चूंकि लड़कियां भी बहुत झूठ बोलती हैं, बंदे तो झूठ बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उम्र के हवाले से ये अच्छा है कि आप पूछें कि मैट्रिक कौन से, वो मैट्रिक कौन से ईयर में किया है, हाँ, इंटर कौन से ईयर में किया है, बस वो उसी से निकाल लेते हैं कि मैट्रिक की तो एक सर्टेन एज है, हाँ। उससे कम में हो नहीं सकता, ज्यादा में जरूर हो सकता है, उससे कम में नहीं हो सकता, तो ये आपका मैच ही नहीं कर रहा कहीं से भी। ठीक है, ये भी साथ में ये टिप्स भी हैं, हाँ, ये टिप्स भी हैं साथ में, वाकई आप नोट करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर मैंने देखा है जगहों पे, और ख़ुद भी जब मम्मी अपने कज़न के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, भाई के रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें डर होता था, क्योंकि हम लोगों को जानते तो है नहीं, तो डर होता था लोग झूठ ना बोल दें ना। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है साइकोलॉजी में कि आप किसी की आंखों में देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये भी झूठ, अच्छा ये बात बता दी ये भी झूठ, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप आंखों में देख रहे हैं वो तो बहुत खतरनाक है। आंखों में देखना, अगर जो रिसर्च कहती है कि अगर आप 4 से 6 सेकंड किसी की आंखों में आके देखते हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे वैसी अट्रैक्शन हो जाती है, ये बहुत है। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि किसी से बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते किस वक्त, नजर भर के कब देखते, जब कहीं पर अट्रैक्शन हो जभी तो आप इतने गौर से देखते हैं, और दूसरा भी देख रहा होता है, तो जभी तो और अट्रैक्शन बढ़ रही होती है, और भी चीजें जिसकी वजह से बढ़ती हैं। मैं इसमें बात करूंगी फैसलों की, जो अभी बात कर रहे थे, हम फैसला क्यों नहीं ले पाते, इसमें 2 चीजें हम क्यों नहीं ले पाते फैसला। एक है इंतखाब का तजाद, जिसको पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी कहते हैं। होता क्या है, जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो आपको एक खौफ होता है कि कहीं मैं गलत फैसला ना ले लूं। इतनी आहिस्ता बात करी, मैं सॉरी मैं करीब हो गई आपकी और तो देखिए, तो हम इसमें ये होता है कि हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की जैसे मैं बात कर रही थी, होता ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस और हमारे पास इंतखाब के बहुत सारे मौके होते हैं, तो हमको ये खौफ होता है कि कहीं हम गलत फैसला तो नहीं ले लेंगे, उसमें हम फैसला ले ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को ऑप्शन ही 2-3 दिखानी चाहिए। हाँ, और दूसरा उनको क्या होता है, वो जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हाँ, ये खवातीन, ये जब आप लोग कभी जाते हैं कोई जोड़ा बनवाने के लिए और आपके सामने के 4-5 जोड़े आते हैं, कितना कंफ्यूज हो जाती है ना, नहीं समझ में आती ना आप लोगों को, वो बाद में कि मैं डिसीजन गलत तो नहीं ले लूंगी। ये तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आप बात करिए, एक और पहलू है। अच्छा, उसमें क्या होता है, और यही चीज बेचारे माँ बाप भी होते हैं कि भाई मैं कोई चीज बच्ची जो चाह रही है, बच्चा या बच्ची जो चाह रहे, उसको मैं सब कुछ बेस्ट दे
दे दूं, तो मैं उसके लिए भी जो जो वो लड़का लड़की सोच रहे तो वही माँ बाप भी इंटरनलाइज करते हैं, हमें भी यही ढूंढना है, हमें भी यही चाहिए ताकि हमारा बच्चा या बच्ची खुश रहे। दूसरी चीज क्या होती है कि एक है फोमो, जो नहीं आप सुनती हैं, तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊं, तो मैं अगर फैसला लूंगा तो ये तो नहीं इससे आगे कुछ मुझे अच्छा मिल सकता था, जो मैंने हाँ कर दी तो वो हाँ, तो फिर बाकी के चांसेस ना खत्म हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ये खूब से खूबतर की तलाश वाली बात है कि जहाँ पे और लेट हो जाता है, चाहे वो कोई चीज भी हो, सोफा भी पसंद कर रहे हो सकता है आगे हमें अच्छा मिल जाए, बिल्कुल ऐसा। ये तो सिर्फ सोफे तक नहीं रहता, सब जगह रहता है। दूसरा है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना सोचते हैं कि फिर बेचारे हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं कर सकता, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, ये एक स्टडी हुई थी, हुआ क्या कि एक रिटेल स्टोर में उन्होंने रखे जैम्स, नहीं होते जैम, उन्होंने एक जगह पे 6 जैम्स रखे और एक जगह पे 24 जैम्स रखे। जहाँ पे 24 किस्म के डिफरेंट जैम्स रखे थे वहाँ पे 60% लोग आए, और जहाँ पे 6 थे वहाँ पे बहुत कम लोग आए। वहाँ पे जाके 60% लोग तो आए, लेकिन सिर्फ 3% लोगों ने खरीदा। जहाँ पे 6 जैम थे वहाँ पे लोग कमाए, लेकिन 30% लोगों ने खरीदा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं आप फैसला नहीं कर पाते। ओके मैं चल फिर आगे दोबारा सोचूंगी। हाँ, चॉइस ओवरलोड हो जाते। तो वो जो पहले कह रहे थे ना कि मैं सीरियस नहीं था, मेरे ख्याल में वो बेचारे चॉइस ओवरलोड का तो शिकार नहीं हो गए इतना कि हाँ कि उनको लग रहा होगा मैं तो राजा इंद्र हूँ कि मुझे तो बड़े रिश्ते मिल जाएंगे, मैं तो अभी मैं चाहे अभी करूँ या बाद में करूँ, क्योंकि आजकल है ना लड़कियां बैठी हुई हैं घरों में, वो जो बाद में मिल जाएगा वो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हो गया, इंतखाब का तजाद। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कि जो जैम वाला के उस वक्त फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि मैं एक उससे पहले मैंने चूंकि बिजनेस में भी किया है काम, तो हमारे यहाँ लिटरली होता, मैं अपनी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम लोग होम स्टोर में काम करती थी मैं, तो वहाँ पे फर्नीचर भी होता था, हम लोग बिजनेस मैनेजर थी, तो वहाँ पे फर्नीचर भी होता था और वहाँ पे हमारी बाकी भी आइटम्स होते थे। अब फर्नीचर में जब कस्टमर दाखिल होता था ना, तो लड़कों को पता होता था कि हमने 2-3 से ज़्यादा नहीं दिखाने। ये मुझे नहीं इस वक्त समझ आया, मैंने पूछा ये क्या, मैंने तो 4-5 दिखा दिए, वो बेचारा निकल गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा मैडम हम अगर कस्टमर को ना देख के सिर्फ 2-3 दिखाते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो फैसला नहीं कर पाएगा, वो निकल जाएगा। तो 2 दिन दिखाते हैं तो उसमें वो फैसला कर लेता है। तो जो वो 6 जैम वाला है ना कि 6 जैम था, लोगों ने ले लिया क्योंकि वो फैसला कर पाए। यहाँ पे जब 60, आप खुद सोचे ना, ये ऐसा हो गया जब आप जाए किसी रिटेल में जाए, जब लगे होते हैं ना शैम्पूज बहुत सारे, 4-5 शैम्पूज पढ़ने के बाद आप कितने ओवरवेल्म फील करते हैं, यार ये क्या है, ये फर्क क्या है। आखिर में आपको ये टिप जो आपने दी ना, ये तो रिश्ता दिखाने वालों के लिए टिप है, और ना सिर्फ रिश्ता दिखाने वालों के लिए हम लोग इसका हल ये निकालते हैं। अब जैसे किसी घर से विजिट करके आए ना, अब हम कहते हैं रिप्लाई दें, तो कहती है नहीं जरा कहीं और देख लें, हम कहते हैं नहीं, यस या नो। इसके अलावा आपको दूसरा कोई घर विजिट ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी मार्ट में नहीं खड़े हुए हो, किसी मॉल में नहीं जा रहे कि एक ब्रांड में जाओगे दूसरे ब्रांड में, यस या नो, और नो होने के बाद फिर वो फैमिली आपको नहीं दोबारा कंसीडर करेगी। तो यहाँ हम बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे चलते हैं। हाँ, जो नई मैच मेकर्स होती हैं वो अपनी ज़रा ज़्यादा वर्किंग दिखाने के लिए ना इस तरह की हरकतें करती हैं, चलें यहाँ दिखाते हैं, चलें, फिर हमारी नॉलेज में आता है, हम उन्हें डांटते हैं कि ये तरीका नहीं करो, किसी की बच्ची को बच्ची समझो। कोई मॉल में नहीं आया कि ब्रांड्स पे ब्रांड्स दिखाते चले जाओगे, यस या नो एक विजिट करें और बताएं। यहाँ नो तो इसका मतलब अब नो है। ये तरीका होता है, तो फिर सीरियस हो जाती है फैमिली कि अब हमें जब तक हम यहाँ आंसर नहीं देंगे दूसरा विजिट ही नहीं होगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से फिर माँ बाप को भी चाहिए कि जब आप कोई रिश्ता देख रहे हो ना, तो अपने बच्चों को, आपको पता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा फंसी है, तो और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, तो आप भी उसके सामने बजाय कि पूरी वो अक्सर लड़कियों की तस्वीरें रख दो या फिर लड़कों की तस्वीरें या प्रोफाइल्स उनके सामने रख दो, आप उनको 2 या 3 दिखाओ, ताकि उसके लिए भी आसानी हो जाए चीज़ों में। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी करते हैं कि चट मंगनी और वो पट ब्याह, वो वाला सीन भी होता है। बहुत सी जगहों पे भी होता है कि लड़का लड़की पहले से खुद एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो शादी हो जाती है। लेकिन अक्सर जब आप किसी को पसंद कर लेते तो वो जो पैरामीटर्स है ना जिनको रीड करने की ज़रूरत होती है कि यार ये रेड फ्लैग थे, ये ग्रीन फ्लैग थे, तो हम कासिर हो जाते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे जो घोड़ा नहीं होता, जब वो उसके आगे यहाँ से जो लगा होता है, उसको क्या नाम भूल रही है, उसको क्या लगा होता है, तो उसको आसपास कहीं नजर नहीं आता, वो सिर्फ सामने दिख रहा होता है। जो सामने उसको नजर आ रही थी वो मोहब्बत नजर आ रही होती है, उसकी खूबियाँ, उसकी बुराइयाँ, वो सब चीज़ें वो इग्नोर कर रहा होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें, चाहे अपने पसंद की शादी हो, चाहे आपके रिश्ते के थ्रू, रिश्ते वाले के थ्रू आपको हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको भी देखनी, ठीक है, आपके अम्मा भी देख रहे हैं, बट आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, और कितना टाइम आपको लगता है कि मंगनी में या ऐसे जब रिश्ता कोई चल रहा हो तो उसको देना ज़रूरी है? बिल्कुल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
मैं पर्सनली एग्री नहीं करती कि बहुत लंबा रिलेशनशिप चलना चाहिए, बिकॉज वो 1 साल का रिलेशनशिप या 2 साल 3 साल की जो मंगनी होती है उसमें क्या गारंटी होती है अगेन कि वो बंदा चेंज नहीं होगा या आप चेंज नहीं होंगे। वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आती है, और ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइंड एक सेफ्टी के लिए और सर्टेनिटी के लिए। जब ये अनसर्टन होता है ना रिलेशनशिप्स, उसमें बहुत बदमज़गी भी हो सकती है, उसमें बहुत सारा प्रेशर भी होता है। जब ईद है, अब ये है, अब वो है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मगर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने लड़के या लड़की जिसकी भी शादी हो रही है, आप ये तो ज़रूर पूछते हैं उनसे कि आपको क्या चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना कि क्या चीज़ अगर नहीं होगी तो इट्स ओके। तो एक लिस्ट बनाएं, बाकायदा लिस्ट, जिस पे आप लिखें कि भाई ये नेगोशिएबल है और ये हमारा नॉन नेगोशिएबल है, और उसमें आप एक लिस्ट बनाएं कि अच्छा ये 4 से 5 चीज़ होंगी, ये मेरी 4 चीज़ें हैं जो हमारी नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि कास्ट हो गई या हाइट हो गई, जो भी है, फॉर एवर द एग्जाम्पल इज कि 4 चीज़ें हैं जो हमारी नॉन नेगोशिएबल है, और 4 चीज़ें हैं कि इसमें अगर कमी बेशी होगी वी विल स्टिल कंसिडर। जब आपको खुद क्लैरिटी होती है ना कि आपको चाहिए क्या, तो बहुत आसान होता है। जब हम घर से सोच के चलते हैं ना कि अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए और ऐसे कलर की चाहिए और ये हमारा बजट है, ऑटोमेटिकली वो जो आपका इतनी कन्फ्यूजन, जैसे उन्होंने कहा कि इतनी चॉइस, उस चॉइस को आप खुद नैरो करते हैं, बजाय इसके कि कोई मैरिज ब्यूरो वाले आपको वो करके दें। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है दूसरे पे, वो भी ओवरवेल्म हो जाएगा। कहीं कहीं सब चीज़ें टिक मार्क पूरे होते हैं, शादी भी हो जाती है। बिल्कुल। और आजकल हम देख रहे हैं कि फिर वो शादी कुछ महीनों में ख़त्म भी हो जाती है। तो एकदम से क्या होता है कि वो चीज़ें जो सब टिक मार्क्स हो रहे होते हैं, जिनके बाद फिर आप शादी में अपना इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट लोगों को भी दिखा रहे होते हैं, आप दुनिया जहान का पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद यकीन माने कभी कभी कुछ ऐसी शादियों में जाते हैं और आपको पता चलता है कि जब 3-4 महीने के बाद कोई ऐसी खबर आती है तो इतना दिल टूटता है। मैं जब भी किसी ऐसी शादी में जाऊँ जहाँ मैं देखती हूँ कि माँ बाप ने लिटरली अपना दिल निकाल के बाहर रख दिया हो, तो मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनका घर बसे, नज़र ना लगे इनको। बार बार हमें लगता है कि नज़र ना लगे, तो क्या रीज़न होती है? क्योंकि वो शादियाँ लॉजिक से हुई होती है। जैसे उन्होंने बताया कि ये कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन, हमारी सारी हैबिट्स, पैटर्न्स जितने भी हैं वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से आते हैं, जो 93% हैं। 7% जो लॉजिक है ना कि ये ऐसा होना चाहिए, ये जो रैशनैलिटी का पार्ट है ब्रेन। देखिए ब्रेन में 2 पार्ट्स हैं ना, एक पार्ट है जो क्रिएटिव है, एक पार्ट है जो रैशनल लॉजिक प्लानर है। आपने लॉजिक से ये प्लान तो कर लिया कि भाई ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है, अब वो शादी हो भी गई, लॉजिक से वो शादी हो गई, बट अनकॉन्शियसली आपकी जो नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, जो फितरत है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक घर में रहते हुए 2 बच्चे, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, और माँ बाप की तरबियत तो बिल्कुल ऐसी ही है। फिर जब अनकॉन्शियसली आप रियल बिहेवियर्स जब आपके आते हैं और दूसरे के भी रियल बिहेवियर्स आते हैं, उसमें रिलेशन वही सरवाइव करता है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जेनरोसिटी होती है। जिस रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी और जेनरोसिटी नहीं होती वो रिश्ते नहीं चलते, बिकॉज हम एक लॉजिक से रिश्ते में आए होते हैं और वो लॉजिक ही रिश्ते को ख़त्म करती है। अनकॉन्शियसली वो रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा होता, और इसीलिए जब मोस्टली रिलेशनशिप कोचिंग में हमारे पास लोग आते हैं, होता ही है कि वो ये भूल चुके होते हैं कि हमारी ये मैरिज इज़ कॉन्स्टेंट वर्क। अगर इसमें रिलेशनशिप भी रहना है, जैसे हमारी बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी हेल्थ है, जैसे हमारी स्किन है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह मैरिज और रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ चॉइस, और इसका भी हमें उसी तरह से ख्याल रखना पड़ता है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। हर शादी में भी 4 सीजन्स आते हैं। आपकी शादी में विंटर आएगा, और ये मैं कोई अपनी तरफ से ये आप रिलेशनशिप कोचिंग में हमें पूरे ये रिलेशनशिप के सीजन्स पढ़ाए गए हैं कि जब, और वो ज़रूरी नहीं कि वो दिसंबर में ही आएगा, मगर वो 4 सीज़न आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपकी मुराद है वो खिज़ा के जिसमें पतझड़ का मौसम होता है, जिसमें दरख्त के पत्ते गिरे होते हैं, वो कोल्ड हो जाती है, वो शादी कोल्ड हो जाती है, शादी कोल्ड हो जिसमें नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसी टाइम पे अक्सर लोग और माँ बाप बताते हैं बच्चा पैदा कर लो। वेरी कॉमन। जी बिल्कुल, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट इज़ द साइन कि आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग की ज़रूरत है और वो नहीं आ रही। और उस स्प्रिंग के लिए क्या करते हैं कि हम बच्चों को यूज़ कर लेते हैं अपने लिए कि अच्छा शायद बच्चा हो जाएगा, तो इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। और अब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर ये जो नई आने वाली जनरेशन है ना, ये बहुत सेल्फ अवेयर भी है। बहुत सारे रिलेशनशिप पास्ट में, आज से 5 साल पहले बहुत रिलेशनशिप कोचिंग ऐसे आती थी कि कपल्स हैं, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, और वो कहते थे कि अच्छा इससे पहले कि हम सेपरेट हों या डिवोर्स हो लें, हम
जाते हैं एक रिलेशनशिप कोच के पास और देखते हैं क्या हम ये चला सकते हैं या वाकई नहीं चला सकते। और जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जनरेशन शादी से पहले आ रही है। मंगनी के बाद मेरे पास अब ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो एंगेजमेंट हुई एंड नाउ दे आर कमिंग फॉर रिलेशनशिप कोचिंग टू सी कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि आपने लॉजिक से तो फिर, और ये ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस हैं बाय द वे, कि आपने लॉजिक से, ऑफ कोर्स जब मोहब्बत होगी तो फिर कौन से वो कहते हैं कौन से डॉक्टर साहब अपने तुम्हें नहीं जाना, फिर तो कोई लॉजिक नहीं है ना, फिर तो मोहब्बत है। बिल्कुल, तो अवेयरनेस है। मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जहाँ अपने नॉन नेगोशिएबल बना रहे हैं ना कि ये 4 चीज़ें चाहिए, उसी जगह पे उसी के बराबर में अपने नॉन नेगोशिएबल ज़रूर बनाएं। नॉन नेगोशिएबल जिसकी बात करें, ये क्या है मोस्टली जो आपके पास आते हैं? क्योंकि देखिए मैं जो एग्जांपल्स है लोगों की वो सामने रखना चाहती हूँ कि लोगों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि नॉन नेगोशिएबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ फैमिलीज़ में होता है कि जी सादात अगर हैं तो वो कहते हैं जी कि इस पे तो कोई बात ही नहीं ना, हमने करनी है तो हमने सादात में ही करनी है, आप आगे बढ़ें। तो वो जो आपके पास ज़्यादातर नॉन नेगोशिएबल्स आते हैं वो क्या आते हैं? अब तो ज़्यादातर इस तरह की डिमांड्स जो है ना, वो एक घर, गाड़ी ये चाहिए, ये तो और लड़के की इनकम। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, यही चीज़ ऐसा लगता है कि खुश रहने की बस एक ही वजह है पैसा। अच्छा, ज़्यादातर जैसे हमने कास्ट पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पैसे भी नहीं कर रहे, सब चीज़। लेकिन जिसमें नहीं हो रहा वो फाइनेंशियली स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे हमने बिल्कुल शो के आगाज़ में कुछ प्रोफाइल शेयर की थी, तो उसमें था कि लड़के की जो उम्र है वो 25 साल ही होनी चाहिए और कम से कम तनख्वाह 3 लाख। तो कि जो आपके पास ऐसे रिश्ते आते हैं, क्योंकि देखिए 22-23 साल में तो उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका मास्टर्स कंप्लीट होगा। और मैं कहती हूँ चले आपने अगर IBA भी ग्रेजुएट हुआ, आपने लम से भी पढ़े हो, तो चले आपकी मैक्सिमम अगर तो पहले लगेगी वल्लाहु आलम, आपकी किस्मत अच्छी तो वो भी सकता है। तो अगर नॉर्मल आपको बता रही हूँ तो आपका 1.5 लाख से, अगर आप IBA ग्रेजुएट हैं तो आपका अच्छे और आपकी अच्छी जगह जॉब हो रही हो, ठीक है, वरना लाख के अंदर आपकी अच्छी जगह जॉब पे तो 1.5-2 लाख तो आराम से हो जाते हैं। तो मैं होते कि कोई ऐसा लड़का आता हो, वैसे मैं जवाब आप मुझे दीजिएगा इसका, आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे शो के आगाज़ में मैंने आपके साथ 3 प्रोफाइल शेयर की थी, वैसे प्रोफाइल तो बेतहाशा और उसकी डिमांड्स ऐसी हैं कि हम पढ़े और हम कहें हौ है। तो उनमें से जो एक हौ है वाली डिमांड है वो ये कि लड़का 25 साल का और उसकी तनख्वाह कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। तो यही मैं सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछ गई थी, आपने से वैसे केसेस देखे? ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगर किसी जिसमें लड़के की तनख्वाह वाकई इतनी 25 से कम भी हो और 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह भी हो, एक्सपेक्ट कर रही होती है फैमिली, तो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है। थोड़ा सा हमारा भी इसमें किरदार होता है, हम उन्हें समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर कहते हैं चलो देखते हैं कि आपको मिलता है या नहीं मिलता है। फिर कुछ अरसे बाद उन्हें समझ में आता है कि 25 ईयर का लड़का या तो कोई जद्दी पुश्ती कोई खानदानी कारोबार हो, कोई कारोबार है तो वो अर्न कर सकता है। एक जॉब वाला, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, इस एज का बच्चा नहीं अर्न कर सकता। तो फिर वो या तो पैसों पे तो हमने कॉम्प्रोमाइज होते हुए नहीं देखा, एज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अल्लाह कि ठीक है आगे बढ़ा दें, 30 ईयर का हो चलेगा, 32 ईयर्स का हो तब भी तो चलेगा। ऑफ कोर्स 30 साल के लड़का जो बना पाएगा, और आजकल के जो हालात है महंगाई के, वो 30 साल का लड़का भी अपना घर तो नहीं बना पाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो एंड टाइम पे, क्योंकि हम जरा वो शुरू में जी जब रिश्ता देखना शुरू होते हैं डिमांड्स पे, और हम आ रहे हैं कि जो कबूल है वाला टाइम ना, कबूल है से पहले जो चीज़ें होती हैं वो जनाब हक महर जो तय किया जाता है, और जो बहुत सारे एंड टाइम पे जो डिमांड्स आती हैं, मुझे बताएं अगर एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आए तो क्या करना चाहिए, और आपको ऐसी डिमांड आ जाए जो आपके ये तुम पूरी नहीं कर सकते? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि वो एंड टाइम जो है वो वाकई वो एंड टाइम है कि जिस वक्त आपको फैसला लेना है, बजाय इसके कि ज़िंदगी को ख़राब करें, आप उस वक्त फैसला ले लें। बाकी सारी बातें चंद दिन की होती हैं कि यूँ हो गया, तय हो गई थी, निकाह का दिन आ गया था, लेकिन वो सब बातें वक्ती होती हैं और वक्त गुजर जाता है, वो सब भूल भी जाते हैं। लेकिन सही फैसले का वक्त वही होता है कि अगर मैच नहीं कर रही हैं आपकी डिमांड्स और आप वो पूरी नहीं कर सकते, तो उस वक्त फैसला कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, फंस जाएँ आप ज़िंदगी भर के लिए। तो उस वक्त कर लेना चाहिए कि फैसला सही फैसला। और इसके अलावा आप क्या कहना चाह रही थी? इसके अलावा मैं ये कह रही थी कि पैसा ज़िंदगी, जैसे इन्होंने कहा ना, तो पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम घर से भाग नहीं सकते, इसलिए कि घर का माहौल किसी हद तक इसके ऊपर चलता है। अगर मर्द के पास पैसा नहीं है या कम हो गया, जब महीने के आखिर में होता है अमूमन घरों में कि पैसा कम है, इस वक्त तनख्वाह ख़त्म हो रही है, तो उस वक्त माहौल ख़राब होने लगता है।
लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ होता है। इसलिए पैसा एक बुनियादी ज़रूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना ज़रूर हो कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। और ये औरत के सलीके पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेके चल रही है कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और घर का माहौल भी ख़राब नहीं हो रहा। तो मैं उस वक्त यही कहना चाह रही थी कि पैसा है ज़रूरी, लेकिन 25 साल की उम्र में 3 लाख वो करना, उम्मीद करना उसकी, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। ये अक्सर लड़की वालों की तरफ से होता है कि एकदम से हक महर जो है वो ज़्यादा डिमांड कर दिया जाता है। तो आप वैसे कल क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसी चीज़ें जो हक महर भी है या कोई ऐसी एंड टाइम की डिमांड ही कितने ऐसे पहले डिसाइड हो जानी चाहिए? ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, जब आप डिसाइड कर रहे हैं, आप तारीख ले रहे हैं, आप ये बातें उस वक्त ही फैमिली जो घर के बड़े हैं ना, उनको बैठ के डिस्कस कर लेनी चाहिए कि शादी की तकरीबात में लेन देन किस तरह चलेगा। अभी रिसेंटली एक शादी हुई, ये तो किसी क्लाइंट की नहीं थी, हमारे रिलेटिव की थी। निकाह वाले दिन इतना मूड ख़राब करके सास भी बैठी हुई है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, क्या कि उनको ये था कि हमारे बेटे को एनवलप जो है वो 1 लाख का दिया, जबकि हमने इनकी बेटी को जो ड्रेसेस बनवा के दिए वो 2.5-3 लाख पे चलेगा, और हमने जो हमारे बेटे का ड्रेस नहीं आया। अब हमारे बेटे का मूड ख़राब है। अब एक बात बताएं कि निकाह हो चुका है, सब चीज़ें, रुखसती वाला दिन है और आप लोग इस बात को इतना पैनिक कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो। ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते तो उस दिन जो मेन डे होता है आपका, उस दिन ये एक बदमज़गी का, अब ये जो चीज़ होती है ना, ये लड़के ने दिमाग में बिठा लिया, वो जब लड़की उनके घर जाएगी उसे सालों तक फेस करनी पड़ेगी। ट्रू। तो ये चीज़ें पहले से जब आप तारीख ले रहे हैं, आप चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें लेन देन की पहले ही बुरा लगे उसी वक्त चीज़ें कोई हल निकल आएगा। लेकिन रस्म के दिन या उस दिन ना, ये लड़के के साथ भी ज़्यादती है, ये लड़की के साथ भी ज़्यादती है, ये पहले ही तय हो जानी चाहिए। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई हो कि एंड टाइम में लड़की वालों ने ज़रा हक महर ऐसा हुआ है बिल्कुल। लड़के ने जब लड़की से बातें करता था, वो कॉलिंग पे एंगेजमेंट हो गई थी, तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। उसने कहा हक महर इतना होना चाहिए, गोल्ड ऐसा होना चाहिए, घर मुझे बाद में मेरे नाम पे करके दोगे। उसने कहा सही है। अब लड़की कह रही कि नहीं, लड़के ने कहा भाई ये सब चीज़ें होंगी। उसने अपने घर वालों को कहा कि आप ये डिमांड रखो, उसने कहा कैसे नहीं होगा। अब जब एंड टाइम पे लड़की वालों ने कहा कि नहीं, आपके बेटे ने इस चीज़ पे एग्री किया था, हमारे पास आके किया था, तो लड़के के पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि हम कैसे घर नाम कर दें, हम कैसे इतना गोल्ड दे दें, ये सब चीज़ें तो नहीं, ये आप पहले से ही जो है इतनी डिमांड्स हैं, तो आप तो बेटे में इंटरेस्ट नहीं कर रहे, आप जायदाद में इंटरेस्ट ले रहे हो। एंड टाइम पे इतना बड़ा एक फसाद खड़ा हो गया था कि लड़के ने एग्री किया था, वो एक बातों में, बस वो जो लड़के कर देते कमिटमेंट कि सब हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा है। आपने वैसे बात की ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। अच्छा, ये वाक़या हमारी एक मीडिया की पर्सनालिटी थी, ऑफ कोर्स मैं नाम तो उनका नहीं करूँगी, तो उन्होंने अपनी शादी का कार्ड भेजा, खातून थी हैं, तो उन्होंने अपनी शादी का कार्ड भेजा, उन्होंने कहा कि ये आपने मेरी शादी पे ज़रूर आना है। अच्छा, कार्ड डिजिटल कार्ड था, तो ये भी होता है ना कि अब डिजिटल कार्ड आ गया है। अच्छा, उन्होंने कहा इसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ, मतलब कहाँ जाएंगे, ये पता है कि यहाँ फलाने शहर में शादी है, लेकिन ये एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ है ना, या तो घर के बाहर टेंट लगाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हुआ ये कि जब उनके शादी का वक्त आया तो वो ऑफ कोर्स वो छुट्टियों वाले भी चली गई, शादी नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो जो लड़का था, क्योंकि वो वैसे लड़के को इनकार नहीं किया जा रहा था, पसंद क्यों थी, तो एंड टाइम पे लड़की की माँ ने ये डिमांड की कि निकाह तब होगा तुम्हारा, हम रुखसती तब देंगे जब तुम बच्ची के नाम 10 मरले का प्लॉट लिखोगे, तुम हमें इतने पैसे हक महर में लिखोगे, वो कोई अमाउंट थी कोई 20 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर वो शादी नहीं हुई, और वो जो लड़की वाले पूरी बारात लेके गए हुए थे दूसरे शहर में, तो वो पर एक अजीब सा सिनेरियो वहाँ पे हो गया। तो उस वक्त हुआ कि जब पता चला वो हो शादी, तो फिर दिमाग में कहीं खटका बाद में कि अच्छा वो कार्ड पे तो एड्रेस भी कहीं कर लिखा हुआ था। तो मैं समझ में आई कि अच्छा गेम क्या हुई है उनके साथ। तो ये भी एक बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है जो अब हम देख रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे तमाम तो लोगों से महफूज रखे। आप मुझे बताइए कि ये डिमांडिंग लोगों को अगर फ़र्ज़ करें एक दिन पहले डिमांड आ गई कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, व्हाट शुड आई डू? देखिए, लॉजिकल डिसीजन लेनी चाहिए। हम डिसीजन लेते तो अनकॉन्शियसली हैं, लेकिन बेहतर ये है कि बरादरी वाले सारे लोग आके बैठते हैं, कार्ड छप चुके होते हैं, कपड़े बन चुके होते हैं, मजबूरी में आ जाते हैं। अभी तो कोरोना ही है। हाँ, एक दिन का रोना बेहतर है बनिस्बत सारी जिंदगी के रोने के, क्योंकि अगर उसी वक्त देखिए इंसान ना अपने पैटर्न, हम अपना जो बात हम पहले भी कर रहे थे, पैटर्न हमारा
काम करने का एक तरीका होता है, आप लोगों के पैटर्न्स रीड करना सीख जाए। अगर उन लोगों का ये तरीका है, उन्होंने इतना लेट क्यों किया, क्योंकि उन्होंने आपको सिचुएशन में डालना था ना कि आप इतने मजबूर हो जाएं कि आपसे कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सके, तो फिर वो जेन्युइन कैसे हुए? फिर तो वो मौका परस्त लोग हो गए ना कि वो आपसे, तो क्या आप ऐसे मौका परस्त लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? और फिर अगर अभी वो आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं तो वो बाद में क्या करेंगे आपके लिए? तो आपको इस वक्त मजबूत होना है और फैसला ले लेना है। वो जैसे एक स्पॉटलाइट इफेक्ट भी करते हैं बहुत मशहूर, कि हमें लगता है बस मैं ही फोकस ऑफ अटेंशन हूँ, लोग मेरे ही बारे में सोचते होंगे। लोग नहीं, हर एक की लाइफ में वो खुद ही फोकस ऑफ अटेंशन होता है, उसके अलावा कोई किसी के फोकस ऑफ अटेंशन नहीं। आप अगर दिन में सोचते हैं ना, नॉर्मली हम दिन में 60,000 के करीब सोचते हैं। मुझे बताया ज़्यादातर किसके बारे में सोचते हैं? अपने से ही रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं ना, या जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं तो आपसे ही रिलेटेड हो गए ना। दूसरों का अच्छा यार वो किस्सा हुआ था, 1-2 दिन लोग डिस्कस करेंगे, 1 हफ्ता, उसके बाद वो भूल जाएंगे, वो नई कहानी आ जाएगी कोई उनके पास। लोगों का ब्रेन जो है ना बहुत बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम, तो इतना याद नहीं रखेंगे। लेकिन जो बच्ची है या जो बच्चा है, उसकी जिंदगी तो आपने पूरी तबाह कर दी ना। ट्रू। और जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे ना कि वो जो शादियां चल नहीं पाती, उसमें बहुत सारे फैक्टर ये भी होता है, बहुत सारे, जब हम 24 घंटे 24/7 किसी के साथ होते हैं, हम लिटरली उनके बटन्स प्रेस करते हैं, वो भी और हम भी। और हम अट्रैक्ट ही उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे साथ उस लेवल ऑफ वूड्स पे होते हैं। जब हम वूड्स की बात करते हैं, यानी जो मैं बैगेज बचपन से, मेरी उम्र जब, हाँ, जो मैं 3-4 साल में बन जाता है, मेरा एक वूंड का बन चुका होता है, ट्रामा बन चुका है। और ट्रामा ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ रेप हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ हो गया, चीखना चिल्लाना भी माँ बाप का ट्रामा है। हाँ। तो वो जो वूंड लेके आ रहा है ना, उसी से उसके पैटर्न भी बन रहे हैं कि वो किस तरह आपसे मियाँ बीवी किस तरह बिहेव करेंगे, उसी से बन रहा है। और जो दूसरा बंदा है या बंदी है, वो भी अपने बोन्स लेके आ रहे हैं। दोनों के अगर सिमिलर से हैं तो वापस में ट्रैक करेंगे और फिर वो एक दूसरे को प्रेस भी करेंगे। तो प्रोसेस करना, उसको समझना, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक दूसरे से बर्ताव है, क्या अडेप्टेबिलिटी है, क्या कॉम्प्रोमाइज है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या उस रिश्ते में रहना चाहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी आ जाए, हम कोशिश करेंगे कि हम रहें, मजबूत रहें। एक बुरी इंटरेक्शन होती है ना, अगर एक मियाँ बीवी, ये रिसर्च है, गॉटमैन इंस्टीट्यूट है, ये पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे, गॉटमैन इंस्टीट्यूट फॉर रिलेशनशिप, तो उनकी ये रिसर्च है, अगर एक नेगेटिव इंटरेक्शन होती है ना मियाँ बीवी के दरमियान, 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दूसरी जो बहुत बड़ी निशानदेही होती है कि रिलेशनशिप नहीं चल पाती कि अगर एक दूसरे के दरमियान कंटेम्प्ट हो, यानी ये कौन है, ये क्या है, तंज़, ये जो चीज़ है ना, ये मजाक उड़ाना, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी निशानी है। हमारे पाकिस्तानी मर्द अगर हम देखें स्पेशली, तो क्योंकि आप ये सोसाइटी का अंदाज़ा लगाएं ना कि एक वो हमारी सोसाइटी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी भी आप देखें, चाहे वो मेंटल हो वो फिजिकल हो, वो इतने केसेस हैं, वहाँ पे हमारे औरतों में मजाक बने हुए होते हैं। जितने जोक से जो क्रैक किए जाते हैं वो बीवियों पे होते हैं कि जी फलाना बीवी ने ये कर दिया, बीवी ने ये कर दिया, बीवी से लोग डरते थे, जो कि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे अपनी बीवियों से डरते हो। लेकिन जो आपने बात की ना मजाक उड़ाने की, तो हमारे यहाँ ये किया जाता है। तो फिर उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है, जब उनके बीवियों के बच्चे बड़े होते हैं तो वही बीवियां फिर क्या करती हैं उनके साथ, जब वो मजबूत हो जाती हैं? तो भाई तुमने पूरा पास्ट ऐसा किया है ना उसके साथ, जब तुम जुल्म करोगे किसी के साथ तो तुमने भी तो भुगतना है। ये तो कुदरत का उसूल है ना। अगर आप अपने अच्छे में और दूसरे के साथ अच्छे चलें तो वो क्यों नहीं चलेगा, उस रिलेशनशिप को क्यों नहीं वैल्यू करेगा। लेकिन अगर आपने उसको सारी जिंदगी जलील किया और उसको मारा पीटा है, तो या तो बिल्कुल ही लाचार है, उसके बच्चे ने भी उसको नहीं ट्रीट किया, फिर तो वो कर देगी। कितनी शादी सुनते हैं आप लोग जो 21, 22 साल की शादियां होंगी, उसके बाद क्यों क्यों इंतजार कर रही थी ना कि आज मैं मजबूत हो जाऊं तो फिर मैं और इसलिए मैं वापस अपने टॉपिक में भी आती हूँ। एक रीज़न ये भी होती है कि उनको डर होता है कि कहीं ऐसा ना कि जब उनके बच्चों की कहीं ना कहीं शादियाँ, स्पेशली अगर आप बच्ची वाली हैं, तो उनको डर होता है कि भी जब तक हमारी बच्चियों की शादियाँ जो है मनाओ। जैसे हम अपनी जैसे बुशरा आपा को भी देखते हैं, तो बुशरा आपा ने भी एक टफ लाइफ गुजारी, बुशरा अंसारी की बात कर रही हूँ, तो बच्चियों की शादी की सब हुआ ना, क्योंकि लोग एक अच्छा, मैं इसलिए वाई मैंने बुशरा आपा का नाम है कि बुशरा आपा हमारे साथ शेयर भी कर चुके हैं, और मैंने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो सिर्फ इसलिए ज़िंदगी खामोशी से मार खाते हुए गुजार लेती हैं क्योंकि वो बेटियों वाली होती हैं, और उनको डर ही होता है कि एक डिवोर्सी माँ की बच्ची का रिश्ता होने में बड़ा मसला होता है। सिंगल पेरेंट की अगर बात करूँ, बाप में कहती हूँ बाप अकेला हो और उसके पास बच्ची हो तो रिश्ते में फिर थोड़ी बेहतरी हो जाती है, लेकिन कोई अगर डिवोर्सी हो या कोई विडो भी हो तो उसके भी बच्ची के रिश्ते में कहीं ना कहीं मसले आते हैं, जो कि हमने देखे हैं।
अच्छा, ये कंटेम्प्ट जो है ना दोनों जगहों पे होता है, सिर्फ औरत नहीं होती, मर्द भी होता है। मेरे पास क्लाइंट आया था एक, वो बेचारा अपने घर में बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी बीवी शक्ल उसमें मजाक उड़ा देती थी, बच्चे बोल देते थे कुछ, तो उसने कहा मैं कुछ बोलता हूँ उससे पहले ही वो कुछ बोल देती है। तो मैंने कहा आप अपनी बाउंड्रीज करें, लेकिन वो उसके लिए इतना डिफिकल्ट था ये सब चीज़ें, क्योंकि देखें एक माहौल जो होता है ना घर का, वो औरत बना रही थी। हाँ, और फिर अगर किस तरह, ठीक है अगर कहीं पे मर्द अच्छा है तो कहीं पे औरत बुरी है, कहीं पे औरत बुरी है कहीं पे मर्द अच्छा है, बस दोनों को कोशिश करनी चाहिए, दोनों अच्छे रहे। कॉम्बिनेशन वही, मैं बस वो वही आखिरी वाली जो मैंने सवाल से किया था कि अगर एंड टाइम पे कोई सिचुएशन आ जाए, क्योंकि जैसे सभी आपने भी बोला और ये भी कहती कि साइकोलॉजी भी कहती है कि वही टाइम है कि आप डिसीजन लें, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और हम वही टाइम पे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, बिल्कुल वही टाइम हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, अब तो ये हो चुका है। वी ऑलवेज चूज फेमिलियर हेल ओवर अनफेमिलियर हेवन, कि अगर अनफेमिलियर है और जन्नत भी है ना, तो हम उसको छोड़ के, क्योंकि ये फेमिलियर है और हेल है, दोज़ख है, मगर हम उसके लिए चले जाते हैं क्योंकि अब तो पता है, अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो पता है, अब तो ख़ानदान को पता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि दो बहनों के बच्चों की आपस में शादी हो रही है और वो मैं खुद पर्सनली जानती हूँ कि लास्ट डे पर वो लड़का डिडंट शो अप और बहन के बच्चे ने उससे शादी कर ली सेम जगह पर। तो आई डोंट नो खुश है नहीं है, मगर वो एक डिसीजन लेने वाली बात है ना कि क्योंकि सब कुछ हुआ हुआ है, अब तो ये करना ही करना है। चलो अभी कोई अगर चलो फर्ज करे बारात नहीं है, कोई मसला होगा, चलो जी और कोई है लड़का जो हमारी बच्ची की, वो कहते हैं जो फिल्मों में होता है, तो कोई है जो हमारी बच्ची की आके इज्जत बचा ले। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस देखा है कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई ये फरसुदा रिवायत है, हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, वही बात, पैसा ज़रूरी है, लेकिन आपने ख़ुद भी देखना है कि आपके लिए ज़िंदगी में जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन कौन सी चीज़ें पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे यकीन माने कभी कभी पैसा आपको धोखा भी दे जाता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, बात आपको लाते हमसे महफूज रखे ज़िंदगी दी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।